उस पे खड़ी थी, बैराज पे बैराज पे खड़ी थी। और बैराज पे खड़े होने के बाद में उसने सिर्फ एक ही चीज़ बन की, या तो तुम आ जाओ, ठीक है, और नहीं आते हो तो मैं मतलब गमराजू पूछ मरने वाले हो। 10 मिनट और मैं नहीं जाता, नहीं उसको लेके जाता वो सुसाइड। अगर वो सुसाइड करती तो मेरी पूरी फैमिली आज जेल में होती। मुझे पकड़वा दिया सुबह 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तो मुझे थाने में था है, तो इन्हीं के साथ जाना है, शादी करनी है तो उसी से करनी है। यहाँ भी अपना एक लड़की का हाँ, यहाँ मैंने भी फाइनल जवाब आ गया है कि शादी तुम्हारे साथ ही करें। फाइनल है कि शादी करूंगी तो उसके साथ करूंगी, अन्यथा दूसरे से कभी शादी नहीं करूंगी। दोस्तों और साथियों, आप अपने आप में एक बात सोचिए, एक बात इमेजिन करिए कि कोई लड़की पुल के ऊपर खड़ी हो जिसके नीचे से नदी बह रही हो और आपको वो धमकी दे रही हो कि अगर मेरे साथ में कुछ गलत हुआ तो मैं नदी में छलांग लगा दूंगी। आप एक बार सोच कर देखिए कि आप उस स्थिति में से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य में पड़ जाएंगे कि आपको अब क्या करना है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये घटना है, ये कहानी खुद उस शख्स ने बताई है जिसके साथ में जो होने वाली थी, जो घटने वाली थी। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस कहानी को उसी शख्स के मुंह से, उसी शख्स के जुबानी आपके सामने सुनाता हूँ, आपके सामने उसे उजागर करता हूँ। फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या वास्तव में उस व्यक्ति ने सही किया या फिर गलत। पहले आप ये उनके द्वारा कही हुई कहानी को सुनिए, उनके द्वारा उनके साथ में जो हुआ है उसे महसूस करिए। उस पे खड़ी थी, बैराज पे बैराज पे खड़ी थी। और बैराज पे खड़े होने के बाद में उसने सिर्फ एक ही चीज़ बन की, या तो तुम आ जाओ, ठीक है, और नहीं आते हो तो मैं मतलब गमराजी में कूद के मरने वाली हूँ, सुसाइड करने वाली हूँ। मैंने कि यार ऐसा नहीं है, मैं आ रहा हूँ, वेट कर। और रियल में अगर मैं 10 मिनट और मैं नहीं जाता, नहीं उसको लेके जाता, वो सुसाइड करती पक्का था। अभी मैं बच गया। कैसे बचा? वैसे नहीं है कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ या कुछ भी है, पर लेकिन वहाँ पे कैसे बचा कि अगर वो सुसाइड करती तो मेरी पूरी फैमिली आज जेल में होती। जाहिर सी बात है, होती बिल्कुल पक्की है क्यों मैं तो होता ही होता, लेकिन मेरी पूरी फैमिली भी जेल में होती, क्योंकि उसकी फैमिली को पता थी कि किस लड़के से बात करती है, ठीक है, सारी बातें क्लियर थी। आज उसमें क्या हुआ कि हम जब दोनों जने चलो यहाँ से चले भी गए, मैरिज भी, शादी भी की अपनी। शादी करने के बाद हम रहे 4 से 5 दिन बाहर रहे। उसके बाद में फैमिली, वही बात है कि जब फैमिली को ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया तो मेरी फैमिली ने खुद हम लोगों को पकड़वाया, उन्हीं को, लड़की वालों को, हमको खुद पकड़वाया, मतलब मुझे और खुद की फैमिली ने। हाँ, उसमें पता कौन था? मेरे पापा थे और चाचा है, ताऊ जी है, और एक और हमारे इज्जत की बात आ जाती है। आज का माहौल तो ऐसा ही है। तो उसकी वजह से तो वहाँ से अब मैंने इन लोगों से फिर भी बोला, क्योंकि मेरे जिस वकील के माध्यम से मैं गया था उससे मैंने उस पर फ़ोन किया, बोला कि मैं आ जा रहा हूँ। मैं ठीक है, आप आ जाओ, आज तुम्हारा काम हो जाए, क्लियर हो जाएगा। मतलब उस दिन मेरे क्लियर कोर्ट मैरिज हो जाती फाइनली। उसमें तो वो कहते हैं ना गवाही जो होती है, उसके लिए मेरे को बुलाया था, पर लेकिन उससे पहले ही मुझे पकड़वा दिया। सुबह 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तो मुझे थाने में था, जबकि मैंने टाइम मांगा था इन लोगों से। मैंने मुझे 12 बजे तक का टाइम है, तो 12 बजे तक आप फिर उसके बाद में कुछ भी करो, दिक्कत है भैया, नहीं कर इन लोगों के सामने। घर वाले ही गद्दार निकले। पर लेकिन अब एक तो ये मतलब माइंड में आता है कि यार घर वालों को गद्दार कहें या फिर उनका शुक्रिया अदा करें कि आज हम अपने सेफ्टी घर पे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ गलत कदम उठा सकते थे, घर वाले राजी नहीं होते तो लड़की वालों के घर वाले। पर लेकिन हाँ, ये आज भी है कि आज भी वो मेरी तरफ आज भी सिर्फ एक ही चीज़ है, जाना है तो इन्हीं के साथ जाना है, शादी करनी है तो उसी से करनी है। यहाँ भी अपना एक लड़की का हाँ, यहाँ मैंने भी फाइनल जवाब आ गया है कि शादी तुम्हारे साथ ही करें। फाइनल है कि शादी करूंगी तो उसके साथ करूंगी, अन्यथा दूसरे से कभी शादी नहीं करूंगा।
यहाँ अपना भी फाइनल कर दिया कि शादी करेंगे तो उससे करेंगे, वरना दूसरी जगह शादी नहीं करेंगे, चाहे भैया वृंदावन में कोई बाबाजी बनना पड़े, राधे राधे कहेंगे। मतलब पूरी तरह से डिसाइड है कि शादी उसी के साथ में होगी। बिल्कुल 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 डिसाइड है, अपना तो फाइनल कर दिया है। उसके बाद में अब देखते हैं क्या होगा। आप ये बताइए, आप शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत बहुत लंबी है। शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट क्या है, जैसे मान लीजिए एक दोस्त होता है, दोस्त के जरिए से एक जगह पहुंचे उसके रिलेशन में, वहाँ अपना वही है, वो लोग मानने लगे, बुलाने चलाने लगे, तो वहाँ पे जो मेरी जो वो है ठीक गर्लफ्रेंड है, तो उसकी क्या है ना, मतलब उसके भाई की शादी हुई है वहाँ पे, तो एक रिलेशन मतलब बिल्ड हुआ। अभी क्या है कि उसके भाई के दिमाग में ये चलता है कि मेरा दोस्त तो उसका साला लगाई, जी। वो मुझसे भी साला कहलवाना चाहता, मतलब मुझसे भी जीजा कहलवाना चाहता। पर भाई तेरा रिलेशन हुआ 2 महीने 3 महीने 4 महीने रिलेशन हुआ, मेरा 2.5 साल का रिलेशन। मेरी मुलाकात तेरी बहन से पहले हुई, कैसी हुई क्यों हुई ठीक है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, पर लेकिन भाई रिलेशन तो मेरा ही है। जब तुझे पता है कि तेरा बहन से मेरी बहन का रिलेशन वहाँ है, तो तुझे शादी नहीं करनी चाहिए। बीच में क्या मारा है? बीच में क्या हो रहा है, वही रहेंगे तो हम ही पास था, तो थोड़ी है ना। अब बाकी शुरुआती ये बताओ, आपने निर्णय कैसे लिया कि आप अब भाग कर के शादी करेंगे, और उनके मन में ये विचार क्यों आया कि कूद करके अपनी जान को देंगे? उसका रीज़न सिर्फ यही था कि वैसे तो हमारा कोई प्लान ही नहीं था, मैंने बताया ना, जैसे कोई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम शादी करेंगे, मतलब भाज के शादी करेंगे। हमारा मोटिव, मेरा तो सिर्फ, मैं हमेशा यही समझाता था, माता पिता की मर्जी से शादी हो, देखो पहले माता पिता को मना लें, टाइम लगेगा, पर लेकिन हम सब लोगों को कन्विंस करने के बाद में शादी करेंगे। लेकिन जो उसके भाई ने नहीं मानी, और रोज का वही लड़ाई झगड़ा, काम पे से आना, फिर उसकी पिटाई करना, तो यार कौन इंसान है जो बार बार के टॉर्चर को सहेगा। तो इसकी वजह से दिक्कत में फिर वही प्रॉब्लम हो गई, वो रोने से वो बल्कि या तो मैं मर जाऊंगी या फिर तुम मुझे लेके जाओ, या तो मैं मर जाऊंगी। यार मेरे भी दिमाग में बहन तो यार कमल अपना अच्छा खासा मतलब सेटअप बना रहा हूँ मैं इतने सालों से, जुगाड़ पानी लगा रहा हूँ, बना रहा हूँ मैं, कैसे कैसे करके आज मैं जिस चीज़ से मैं नफरत करता था, आज उसी लाइन में आकर के मैं अपने आप को बेटर मुझ में और बाकियों में क्या अंतर रह जाएगा। बुद्धि किसकी है, मैंने भाई नहीं मानेगी, भाई मर गई तो आफत नहीं, और नहीं गई तो कोई बात नहीं, झुकना तो पड़ेगा, वाला है जब झुकना पड़ेगा, तो झुक के बहुत बुरा है, ठीक है। और उसके बाद में अगर कुछ कर लिया तो फिर जेल बहुत बुरी है। चलो चले वहाँ से अपना वैसे वैसे तब इंतजाम करके ले गया यहाँ से, और मौज के भी है। मतलब जब तुम पैसे का इंतजाम करने घर आए तो उन्हें कहाँ छोड़कर? घर से थोड़ी आया, दोस्त, मैं सीधे डायरेक्टली वृंदावन ही था ना, मेरा काम चल रहा था, तो साइड से पैसे लिए, साइड पैसे लिए, मालिक को फोन किया मैंने, मैंने कि भैया उस वक्त आपके साथ में लड़की थी? उस टाइम नहीं थी, मैं उसको कहाँ छोड़, उसका फोन आया था मेरे पास में। अच्छा, हाँ वो वही कहती है फोन पर बातचीत चल रही थी तो तो भैया पैसे लिए रखे पॉकेट में, चलो वहीं से वही कोर्ट पहुँचे, वकील से बातचीत की, सारी प्रोसेसिंग जो होती है कोर्ट मैरिज की पूरी हुई, गवाही थी हमारी तीसरे दिन, गवाही होनी चाहिए, गवाही से पहले तो हम पकड़ धर लिए गए माता पिता के द्वारा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन भाई साहब की ये कहानी? जब मैंने सुनी तो मेरा दिल गदगद हो उठा कि वास्तव में हमारे भारत देश के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस तरह के लोग भी होते हैं कि वो अपने बच्चों का हित नहीं चाहते, और अपनी कास्ट, बच्चा कैसा कमाता है, कितना कमाता है, लड़की क्या करती है, गोत्र मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इन बातों में बिलीव रखते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तरफ 1% का भी ध्यान नहीं रखते कि बच्चे होते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आपके सामने लाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद ऐसी कहानियों को आपके सामने लाने का जो उद्देश्य है, वो मकसद केवल मेरा इतना है कि आप ऐसी घटनाओं से, ऐसी कहानियों से कुछ सीख लें, कुछ सबक लें कि आपको अपने जीवन में क्या नहीं करना है और क्या कुछ करना है।
आपका एक अगला कदम आपके जीवन को, आपके परिवारजनों के जीवन को कितना कठिन कर सकता है, केवल मैं इन्हीं बातों को बताता हूँ इन कहानियों के द्वारा। दोस्तों, इस भाई साहब की इस कहानी के जरिए मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि अट्रैक्शन कहो या प्यार, ये एक उम्र में 100% हर किसी इंसान को होता है। और जो इंसान इस अट्रैक्शन से, इस प्यार से बाहर निकल जाता है, उसकी ज़िंदगी गरिमामयी हो जाती है, यानी कि उसकी ज़िंदगी सुखद तरीके से गुजरती है। और अगर यही अट्रैक्शन आपके दिलों और दिमाग में, आपकी नस-नस में रहा, तो आपकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि आपके माता-पिता आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते। वो आपके माता-पिता हैं और हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में वो आपका अच्छा ही चाहेंगे। इसीलिए बिलीव ऑन योर पेरेंट्स, बिलीव ऑन योर मदर, फादर। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति को ये जानकारी, ये बात पता चले कि एक बच्चा माता-पिता के दबाव में आकर और अपने प्रेम में पड़कर कुछ भी कर सकता है। उसे कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना चाहिए जिससे कि पूरा परिवार दिक्कत में आ जाए, पूरे परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़े। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।